हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिव्यांगजन आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से नया वाला जो आईडी कार्ड बन रहा है, जिससे आप किसी भी रेलवे में आप अपना फ्री में सफ़र कर सकते हैं, फ्री में यात्रा कर सकते हैं। रेलवे पास जो है दिव्यांगजन के लिए रेलवे पास, वो आईडी कार्ड दोस्तों आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप घर बैठे खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर कोई भी दिक्कत होती है, वीडियो बना पूरा अच्छे से बताऊँगा, मैं अपना 100% दूंगा। बट फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, बनाने के बाद कोई भी परेशानी या किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, तो प्लीज़ आपसे पहले बोल रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करना। मैं आपका 100% गारंटी देता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई का जवाब ज़रूर दूंगा और मेरे से हो पाएगा तो मैं हर एक कमेंट का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आपसे ये वादा है दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों सबसे पहले चलो हम अप्लाई करना बताएंगे और कैसे क्या करना है, सारा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहना है, ठीक है आपको। और स्किप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां आपको लगे कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ जानता हूँ, आगे बढ़ा लेना वीडियो को, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों किसी भी गूगल या कोई क्रोम ब्राउजर पर आपको सबसे पहले लिखना है दिव्यांगजन आईडी कार्ड रेलवे, इस तरह से लिख करके जस्ट आपको सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप दिव्यांगजन रेलवे जैसे सर्च करोगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये देखो, ये जो वेबसाइट है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपका ये जो रेलवे आईडी जो ये पास है, रेलवे पास, ये आपका इसी ऑफिशियल वेबसाइट से बनने वाला है आपका। ठीक है, अब ऑफिशियल वेबसाइट है divyangjanid.indianrail.gov.in। ठीक है दोस्तों, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा डेस्कटॉप साइट ऑन कर देता हूं ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर को OTP डालना होगा। बट हम अभी लॉगिन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह किया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखेगा, ठीक ना दोस्तों। पहला तो आपको दिखेगा यूज़र मैनुअल का, आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू यूज़र का। तो मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूँगा, पहले आप यूज़र जो मैनुअल है ये एक बार आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है, और आपको जो स्क्रीनशॉट है उसके माध्यम से हर चीज़ एक एक चीज़ करके बताया गया है कि पहले न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी आईडी बनानी है। ठीक है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले अपनी कंप्लीट करनी है, और फिर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके OTP वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे क्या करना है, हर चीज़ जानकारी यहाँ पे ऐसे बताई गई है। लास्ट में आपको आईडी कार्ड भी बना के बताई गई है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करनी है। बाकी अगर आपको ये यूज़र मैनुअल नहीं भी समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको भी बताऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले आपको अपना न्यू यूज़र पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों ये जो आईडी कार्ड है वो हर एक स्टेट के लिए अभी नहीं बनाया जा रहा है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, यही सब कुछ स्टेट्स के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इन्हीं में से कोई मतलब स्टेट से हैं, तब इन्हीं में से किसी राज्य से हैं आप, तो आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बाकी अगर नहीं है, इन राज्यों में से आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो दोस्तों जो पहले आईडी कार्ड बनती थी दिव्यांगजन के लिए, वो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दिव्यांगजन आईडी कार्ड है, ये लाइफ टाइम शायद फ्री है। ठीक है, मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। रेलवे स्टेशन नियर, मेरा रेलवे स्टेशन कौन सा नियर पड़ता है वहाँ से, तो जो बहुत सारे रेलवे स्टेशन है वो हम अपना कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और दोस्तों आपको जो भी फ़ोन नंबर डालोगे उसमें अपने आप OTP जनरेट होकर के चली जाएगी, तो वो OTP यहाँ पे आपको भर लेनी है। और अपना यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेना है, जेंडर कौन सा है, तो मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लूँगा। और डिसेबिलिटी मेरी क्या है तो वो यहाँ पे बताया गया है। डिसेबिलिटी का अलग अलग प्रकार है, अगर आपको देखने वगैरह का कोई डिसेबिलिटी है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। पूरा मतलब अगर दिखता ही नहीं है बिल्कुल, मतलब टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं दिखता तो, या अगर मेंटली कुछ आपका हैरास्ड है, मतलब आप मतलब माइंड जो है वो काम नहीं करता है डिसेबल लोगों का, मतलब सॉरी मतलब किन्हीं का अगर मेंटली कुछ डिस्टर्ब है, मेंटली में अगर मतलब दिमागी रूप से कुछ है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा।
और अगर दोस्तों जो हाथ वगैरह या पैर वगैरह या कोई भी किसी प्रकार का हैंडीकैप्ड है तो इस पर टिक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। एंड दोस्तों अगर मतलब यहाँ पे 3-4 प्रकार के दिया गया है, तो जो आपका मतलब डिसेबिलिटी का जो भी आपका है वो उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो जो मेरा मतलब भाई है उनका दोस्तों हाथ मतलब का दिक्कत है, तो मैं उनका यहाँ पे हैंडीकैप्ड के ऑप्शन पर यहाँ पे जो है वो टिक मार्क कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे एक बात और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड कि मैं यहाँ पे अपना कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर सकता ड्यू टू प्राइवेसी, मतलब सिक्योरिटी रीज़न को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। क्योंकि मैं अपने भाई का कोई भी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं करना चाहता, थोड़ी सी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। लेकिन कोई भी दिक्कत मैंने पहले ही आपको बता रखी है कि कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ एक बार मुझे नीचे कमेंट कर देना। ठीक ना। फिर दोस्तों साइन अप करोगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारा डिटेल्स भर करके साइन अप आपको कर लेना है। मैंने हालांकि साइन अप कर लिया हूँ पहले से ही। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अब अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जस्ट आपको ना अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे जैसे डालोगे और ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ओटीपी जनरेट हो जाएगी। और मैं ओटीपी जब आ जाएगी जनरेट हो जाएगी तो ओटीपी डाल करके आपको जो एक कैप्चा दिख जाएगा यहाँ पे, तो कैप्चा भर करके आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा तो लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है फ्रेंड। देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं कैप्चा आ चुका है तो मैं कैप्चा यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है यहाँ पे, और अभी मैं आपके सामने ही कैप्चा डाल रहा हूँ। ठीक ना। तो एक सेकंड मेरा गलत हुआ कैप्चा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे हमें ई लिखना है ना। तो 4-2 डाल दिया मैंने कैप्चा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद लॉगिन का ऑप्शन दिख चुका है। ठीक है। मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है और ये कैप्चा डाल दिया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है, लॉगिन का ऑप्शन दिख चुका है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पहला है अप्लाई फॉर कंसेशन और दूसरा है कंसेशनल फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कंसेशनल फॉर्म के ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना होगा और अपना जो कंसेशनल सर्टिफिकेट होता है वो सबसे पहले आपको बनाना होगा। ठीक है। जो देख सकते हो ये कंसेशनल फॉर्म है, ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा जब इस पर क्लिक करोगे। तो ये जो कंसेशनल फॉर्म है इसको सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। 2 पेज का है, दोनों पेज निकाल लीजिएगा। आप चाहो तो हिंदी में भर लो या इंग्लिश में भर लो। इसको बनाना कैसे होता है, क्या करना होता है, सो थोड़ा सा समझना। ये कंसेशनल सर्टिफिकेट होता है एक, जो डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये कंसेशनल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपकाना होगा, आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, अपने जो 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 कि सिंपल डिटेल्स है वो सब आपको सिंपली भर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सब चीज़ फॉर्म भर के किसी भी सरकारी अस्पताल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको चले जाना है और वहाँ पे अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और अगर आपका डिसेबिलिटी अपंगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसकी फ़ोटोकॉपी, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लेकर के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाना है और इस फॉर्म को भर लेना है। वहाँ पे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर उनको करना होता है और वो अपना मतलब यहाँ पे मोहर मार देते हैं प्लस दोस्तों, और यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और इधर कहीं मोहर मार देंगे। ठीक है। और प्लेस और डेट वगैरह भर लेना होता है अपने से। बस आपका एक कंसेशनल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका बन जाता है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, जब आपको इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जब आप दिव्यांगजन आईडी कार्ड जो बना रहे हो ना, उसमें ये आपको कंसेशनल सर्टिफिकेट जो होता है वो वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो अपलोड ऐसे ही नहीं कर देना होता है, इसको पहले आपने डाउनलोड किया, प्रिंट आउट निकाला, इसको फॉर्म भरा और किसी भी सरकारी डॉक्टर से यहाँ पे साइन और मुहर वगैरह मराना होता है। कहीं भी कोई भी सरकारी अस्पताल में जा करके वो वैसे ही मुहर नहीं मार देंगे, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आपको खुद देख करके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले करके वो सिग्नेचर और साइन वगैरह कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब कर देंगे साइन वगैरह तो इसको क्या करना है, इसका फ़ोटोकॉपी जो है इसका जो फ़ोटो है उसको खींच लेना है। ठीक है। ये कभी बाद में भी कभी काम आएगा। तो इसको क्या करना है, इसका फ़ोटो खींच करके आपको आगे अपलोड करना होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। अब आपको दोस्तों कंसेशनल फॉर्म का तो मैंने बता दिया क्या है प्रोफॉर्मा। अब आपको अप्लाई फॉर कंसेशन के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों सिंपली जो कार्ड ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, पिन कोड, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना सॉरी शहर का नाम, जो भी तहसील वगैरह होगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में लिख लेना है, मतलब चूज़ कर लेना है या भर लेना है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के रूप में आपको क्या क्या अपलोड करना होगा वो मैं बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है। डॉक्यूमेंट के रूप में पहले जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंसेशनल सर्टिफिकेट, कंसेशन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे चूज़ करके आपको डायरेक्टली अपलोड करना होता है। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है डायरेक्टली उस पर आपको क्लिक करना है। मान लो दोस्तों जैसे कि मुझे कंसेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखो एक फाइल्स का ऑप्शन दिख गया, तो मेरा गैलरी, यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा गैलरी ओपन हो जाएगा और फिर मैंने जो फोटो खींचा होगा कंसेशनल सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जो भी यहाँ पे अपलोड करोगे वो 600 KB के बीच की होनी चाहिए, और मतलब 600 KB से कम की होनी चाहिए। अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है गैलरी से चूज करके, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, अपना यहाँ पे डेट ऑफ प्रूफ, बर्थ प्रूफ में अपना आधार कार्ड दोनों साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों, मतलब फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पे अभी अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे अपना वोटर कार्ड या फिर से आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। मतलब मुख्य जो डॉक्यूमेंट आपका लगता है वो कंसेशनल सर्टिफिकेट बनाना होता है और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और दोस्तों तीसरा जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये सब जो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे, मतलब जैसे आपका आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और कंसेशन सर्टिफिकेट, ये 3 मुख्य डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेलवे कंसेशन, मतलब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली ये बोला गया है, देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, मतलब जो भी रेलवे स्टेशन है मान लो जो है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कहने का मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज़र मैनुअल से ही बता रहा हूँ आपको दोस्तों, तब ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे में जब आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे आप, ठीक है, तो आपको जिस दिन आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जो आपने बनाया है उसका डिटेल्स अब देना है। देख सकते हो, डिटेल्स ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट किस दिन को इश्यू है, किस दिन आपका डॉक्टर रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट में साइन वगैरह किया है, तो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद रेलवे कंसेशन कार्ड इश्यूइंग हॉस्पिटल स्टेट, मतलब किस स्टेट में आपने ये साइन वगैरह करवाया है, तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना होता है। और वो जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, वो किस रेलवे प्लेटफॉर्म के नज़दीक है, तो जो भी आपका उस वहाँ पे मान लो, या मैंने दोस्तों एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में अपना सदर अस्पताल जो भी होता है, यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में एक जगह, तो वहाँ से अगर मैंने यहाँ पे साइन करवाया है कंसेशन सर्टिफिकेट में, और वहाँ से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा, जो सामने मेरा रहेगा। समझ रहे हो। उसके बाद दोस्तों उस डॉक्टर का क्या नाम होगा, डॉक्टर का नाम नीचे लिख लेना है। फिर दोस्तों आपका डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर कंसेशन सर्टिफिकेट में भरा होगा, वो कंसेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेना है, और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर भर लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वही सब आपको यहाँ पे भरने होते हैं, जैसे कि जिस दिन आपने कंसेशन सर्टिफिकेट बनाया था, ठीक है, कंसेशनल सर्टिफिकेट डॉक्टर से जो बोला था साइन कराने, वो डेट आपको सिंपली लिख लेना है। कंसेशन स्टेट कौन सा था, तो दिल्ली था, तो दिल्ली, या यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, और हॉस्पिटल का कुछ अलग कुछ नाम होता है तो वो आपको भर लेना होता है। हालांकि ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो कंसेशन सर्टिफिकेट पे साइन किया है उस डॉक्टर का नाम यहाँ पे भरना होता है, उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको भरना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना आपको करना होता है। और लास्ट में आपको एक देखने को ऑप्शन मिलता है सेव एंड सबमिट का। जब आप सेव एंड सबमिट कर देते हो उसके बाद दोस्तों विदिन 7, मैक्सिमम बता रहा हूँ, विदिन 7 डेज के अंदर, या दोस्तों 1-2 दिन में, या फिर 24 घंटे के अंदर कभी भी आपका ये जो आईडी कार्ड है, दिव्यांगजन आईडी कार्ड, अगर सारा चीज़ आपने बिल्कुल सही से अपलोड किया है, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह, और ये सब सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अगर आपने सही से अपलोड किया हुआ है, और सारा सब जेन्युइन डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किया है, तो आपका सर्टिफिकेट दोस्तों बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपका जो दिव्यांगजन आईडी कार्ड है वो मात्र दोस्तों कभी भी बन जाएगा, मतलब आज अप्लाई किया है तो आपका कल भी बन सकता है, परसों भी बन जाएगा, कोई गारंटी इसकी नहीं होती है। ऐसे हालांकि मैं बता दूं तो मैं जैसे सीएससी में था तो एक भाई जी मेरे पास आए थे, हमारे गांव के ही हैं, तो उनका जैसे मेरे ही अपने गोतियाँ समझते होंगे शायद, तो उनका वो भी फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो मैंने उनका अप्लाई किया था, तो मात्र उनका 3 दिन में आईडी कार्ड जनरेट हो गया था और बन भी गया था। ठीक है, तो वो ऐसे ही बना रहे थे कि चलो बन रहा है तो बना देता हूँ, कभी सफ़र करना होगा, तो उनको ऐसा खास ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने बनाया था।
तो आई होप ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपने तरफ से 100% आपको सही से बताने का प्रयास किया है, बट फिर भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आपसे प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। जो भी समस्या होगी मैं 100% सॉल्यूशन करूँगा, मतलब करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।